हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज है 12 जनवरी 2022 और आज के मुख्य अपडेट्स हैं। पहले है आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए अगले 2 वर्ष के लिए निम्न में से किस कंपनी ने समझौता किए हैं? ए टाटा ग्रुप, बी आदित्य बिरला समूह, सी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन या डी रिलायंस इंडस्ट्रीज। आंसर है ए टाटा ग्रुप। चाइनीज़ मोबाइल कंपनी वीवो को हटाकर टाटा ग्रुप आईपीएल का नया टाइटल स्पॉन्सर बन गया है। टाटा ग्रुप ने आईपीएल के साथ बतौर टाइटल स्पॉन्सर 2 साल के लिए करार किया है। जानकारी के अनुसार टाटा ग्रुप 2 साल के लिए करीब 670 करोड़ रुपए बीसीसीआई को भुगतान करेगा। वहीं वीवो का टर्मिनेशन के तौर पर 454 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा। इस तहत बीसीसीआई को अगले 2 साल 1124 करोड़ रुपए की कमाई होगी। दूसरा है यूनेस्को ने भारतीय धरोहर का विवरण निम्न में से किस भाषा में छापने की सहमति दे दी है? ए अंग्रेजी, बी उर्दू, सी संस्कृत या डी हिंदी। आंसर है डी हिंदी। विश्व हिंदी दिवस पर संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने अपनी वेबसाइट पर भारत के विश्व धरोहर स्थलों का हिंदी विवरण जारी करने का निर्णय किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूनेस्को के इस निर्णय की सराहना की। विश्व हिंदी दिवस के मौके पर विदेश मंत्रालय की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। तीसरा है हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के इस खिलाड़ी ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? ए डीन एल्गर, बी कैसिगो रबाडा, सी केशव महाराज या क्रिस मॉरिस। आंसर है डी क्रिस मॉरिस। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर खिलाड़ी क्रिस मॉरिस ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। साल 2012 में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले मॉरिस ने साउथ अफ्रीका के लिए 4 टेस्ट, 42 वनडे और 23 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उनके नाम क्रमशः 12, 48 और 34 विकेट दर्ज हैं। साथ ही तीनों फॉर्मेट्स को मिलाकर उन्होंने कुल 773 रन बनाए हैं। मॉरिस ने जुलाई 2019 में साउथ अफ्रीका के लिए अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला था। चौथा है राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ए 10 मार्च, बी 18 जनवरी, सी 12 जनवरी या डी 15 अगस्त। आंसर है सी 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय युवा दिवस को 12 जनवरी को मनाने की एक अहम वजह है। स्वामी विवेकानंद का जन्म इसी दिन ही हुआ था। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं के बीच स्वामी विवेकानंद के आदर्श और विचारों के महत्व को फैलाना है। पाँचवा, इंग्लैंड के पूर्वी मिडलैंड्स में जुरासिक काल का कितने करोड़ साल पुराना समुद्री ड्रैगन का जीवाश्म इथोस्योर मिला है? ए 10 करोड़ साल, बी 18 करोड़ साल, सी 25 करोड़ साल, डी 30 करोड़ साल। आंसर है बी 18 करोड़ साल। इंग्लैंड के पूर्वी मिडलैंड्स में जुरासिक काल का ऐसे समुद्री ड्रैगन का जीवाश्म मिला है जो असल में 18 करोड़ साल पहले धरती पर मौजूद था। इस जीव का नाम इथीसोर है। पहली बार ब्रिटेन में इसका काफ़ी हद तक सही सलामत जीवाश्म मिला है। इस जीवाश्म को सबसे पहले पिछले साल फरवरी में लिलेस्टेरशायर स्थित रूटलैंड वाइल्डलाइफ ट्रस्ट के कंजर्वेशन टीम लीडर जो डेविस ने खोजा था। यह जीवाश्म करीब 33 फीट लंबा है। इस जीवाश्म का वजन करीब 1 टन है। छठवां, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश में अमेरिकी राजदूत के लिए एरिक गॉरसेटी को मनोनीत किया है? ए भारत, बी नेपाल, सी चीन या डी जापान। आंसर है ए भारत। लॉस एंजलिस के मेयर एरिक गॉरसेटी को भारत में अमेरिका के अगले राजदूत के तौर पर नामित किया गया है। अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट से मंजूरी मिलने के बाद 50 वर्षीय गॉरसेटी मौजूदा राजदूत केन जेस्टर का स्थान लेंगे। व्हाइट हाउस ने कई अन्य राजदूतों के साथ उनके नामांकन की घोषणा करते हुए कहा कि गॉरसेटी 2013 से लॉस एंजलिस के मेयर रहे हैं और उनके पास शानदार अनुभव है। सातवां, भारत सरकार ने हाल ही में जीवन बीमा निगम एलआईसी में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की अनुमति देने का निर्णय किया है? ए 30%, बी 40%, सी 20% या डी 10%। आंसर है सी 20%।
भारत सरकार ने हाल ही में जीवन बीमा निगम LIC में 20% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की अनुमति देने का निर्णय किया है। यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम FEMA में संशोधन करके किया जाएगा। वर्तमान में बीमा क्षेत्र में 74% FDI की अनुमति है। हालांकि यह LIC पर लागू नहीं होता क्योंकि इसका अपना अलग कानून है। 8वां, हाल ही में किस देश में मैरीलैंड अस्पताल में डॉक्टरों ने एक मरीज की जान बचाने के लिए आखिरी प्रयास में एक सूअर के दिल का प्रत्यारोपण किया? ए अमेरिका, बी नेपाल, सी चीन या डी जापान। आंसर है ए अमेरिका। हाल ही में अमेरिका के मैरीलैंड अस्पताल में डॉक्टरों ने एक मरीज की जान बचाने के लिए आखिरी प्रयास में एक सूअर के दिल का प्रत्यारोपण किया। यह चिकित्सा के इतिहास में पहली बार किया गया है। यह जीवन रक्षक प्रत्यारोपण के लिए जानवरों के अंगों का उपयोग करने पर दशकों से चली आ रही बहस में से एक महत्वपूर्ण कदम है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर के डॉक्टरों के मुताबिक प्रत्यारोपण ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि आनुवंशिक रूप से संशोधित जानवर हृदय मानव शरीर में तत्काल अस्वीकृति के बिना कार्य कर सकते हैं। 9वां है, जल संरक्षण प्रयासों में जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ए बिहार, बी पंजाब, सी दिल्ली या डी उत्तर प्रदेश। आंसर है डी उत्तर प्रदेश। जल संरक्षण के क्षेत्र में प्रयासों के लिए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि राजस्थान ने दूसरा स्थान हासिल किया। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा कि भारत में दुनिया की पूरी आबादी का 18% से अधिक लोग रहते हैं, लेकिन इसके पास दुनिया के नवीनीकरण जल संसाधनों का केवल 4% हिस्सा है। उन्होंने कहा कि एक संसाधन के रूप में पानी भारत के लिए महत्वपूर्ण है, जो दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। 10वां, प्रवासी भारतीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ए 12 मार्च, बी 20 मार्च, बी 20 मई, सी 25 अक्टूबर, डी 9 जनवरी। आंसर है डी 9 जनवरी। हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के द्वारा भारत के विकास में विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों के योगदान के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। इसके साथ ही विदेशों में रहने वाले भारतीयों को उनकी जड़ों से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। इस दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। इस दिवस को मनाने की शुरुआत सन 2030 से हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।